हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एमसीयू की मूवी द मार्वल्स। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम स्पेस को देखते हैं, जहां डार्विन नाम की लड़की अपनी टीम के साथ मून में आती है और एक बॉक्स को निकालती है जिसमें उसे एक कड़ा मिलता है। जब वो उसे पहनती है तो वो चमकने लगता है, जिस पर वो दूसरा कड़ा ढूंढने लगती है। अगले सीन में हम कमाला खान यानी मिस मार्वल को देखते हैं, जो एक ड्राइंग बनाने में लगी थी और दूसरा कड़ा उसी के पास था। अब हम कैप्टन मार्वल को देखते हैं, जहाँ वो सपना देख रही थी कि किस तरह उसने एनर्जी सोर्स को ब्लास्ट किया और उस ब्लास्ट में उसे अपनी पावर्स मिली। तभी अचानक उसकी आंख खुलती है और निक फ्यूरी उसे कॉल करते हैं। वो कहते हैं कि कुछ देर पहले जंप पॉइंट सिस्टम की पावर अचानक बढ़ गई थी, जिससे हमारा सारा नेटवर्क डाउन हो गया था। हमारी नेटवर्क टीम ने पता लगाया है कि इसकी शुरुआत MP41 से हुई थी, तो तुम वहां जाओ और देखो प्रॉब्लम क्या है। मोनिका और उसकी टीम इंफॉर्मेशन मिलते ही तुम्हें बता देंगे। मोनिका कैरोल की फ्रेंड की बेटी है, जो अब बड़ी हो चुकी है और निक फ्यूरी के साथ काम कर रही है। और अब सीन शिफ्ट होता है मोनिका पर, जहाँ वो स्पेस में अपनी पावर से सैटेलाइट को रिपेयर कर रही थी। मोनिका फ्यूरी से कहती है एनर्जी ओवरलोड होने की वजह से जंग पॉइंट में कुछ साइड इफेक्ट हुआ है, मैं उसी को रीडिंग लेने जा रही हूँ। कैप्टन मार्वल भी वहाँ पहुँच जाती है। वो फ्यूरी से कहती है मुझे प्रॉब्लम पता चल गई है, यहाँ एक जंग पॉइंट है जो बंद नहीं हो रहा है, शायद वो किसी वजह से अटक गया है। अब क्योंकि कैप्टन मार्वल और मोनिका दोनों अलग अलग जगह पर मौजूद थे, लेकिन वो जंप पॉइंट दोनों जगहों से जुड़ा हुआ था, इसलिए जैसे ही कैप्टन मार्वल और मोनिका एक साथ एनर्जी को टच करते हैं तो इन तीनों की आपस में जगह बदल जाती है। मोनिका कैप्टन मार्वल की जगह पहुँच जाती है, कैप्टन मार्वल मिस मार्वल के घर पहुँच जाती है और मिस मार्वल स्पेस में मोनिका की जगह पहुंच जाती है। फ्यूरी मिस मार्वल को स्पेस में देखकर शॉक हो जाते हैं। कैप्टन मार्वल जैसे ही बाहर निकल के उड़ने की कोशिश करती है, वो फिर से टेलीपोर्ट होकर अपनी जगह वापस आ जाती है, जहां उसे कुछ लोग उस पर हमला करने वाले थे। कैप्टन उनसे फाइट करती है और पूछती है कि तुमने क्या किया मेरे साथ। तभी कीरी आर्मी कैप्टन की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें एक ही झटके में खत्म कर देती है। वो फ्यूरी से कहती है कि ये सब कीरी का किया धरा है। उधर कीरी की कमांडर डार्विन और अस्कल के बीच समझौते को लेकर बात हो रही थी। डार्विन अस्कल से कहती है हाला प्लेनेट तबाह हो रहा है, उसे बचाने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए, बदले में तुम्हें तुम्हारा घर बसाने में मदद करूंगी। और तभी कैप्टन मार्वल वहां पहुंच जाती है, लेकिन उसे एक सोल्जर ने देख लिया था। कैरोल जैसे ही उस पर हमला करती है, वहां टेलीपोर्ट होकर मिस मार्वल उसकी जगह आ जाती है। मिस मार्वल भी उन पर हमला करती है, लेकिन वो भी टेलीपोर्ट हो जाती है और इस बार मोनिका उनकी जगह आ जाती है। मोनिका उनके साथ जबरदस्त फाइट करती है। फ्यूरी कैरोल से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आ गई। कैरोल कहती है कि क्री ने अनस्टेबल एनर्जी हॉल बनाया है, जब मैंने उसे छुआ तो मैं टेलीपोर्ट हो गई। जैसे ही वो अपनी एनर्जी का यूज करती है, वो मिस मार्वल के घर पहुंच जाती है और वहां क्री के सोल्जर से फाइट करती है, जो मिस मार्वल के साथ टेलीपोर्ट होकर उसके घर पहुंच गए थे। फाइनली ये तीनों टेलीपोर्ट होते हुए सारे सोल्जर को हरा देते हैं। अब कैप्टन क्री के शिप पर मौजूद थी, जहां क्री कमांडर से कहते हैं कि एक के बाद एक इतने सारे जंग पॉइंट बनना बहुत खतरनाक है। उधर मोनिका और फ्यूरी मिस मार्वल को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाते हैं। मोनिका कहती है कि हम तीनों की पावर्स लाइट पर बेस्ड है। कैप्टन मार्वल लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकती है, मैं उसे देख सकती हूँ और तुम उस चीजों को इस्तेमाल कर सकती हो। मिस मार्वल जैसे ही अपने पावर का यूज करती है, कैप्टन मार्वल फिर से उसके घर पहुंच जाती है। मोनिका कैप्टन से कहती है कि हमने एक साथ अनस्टेबल जंग पॉइंट को छू लिया था, जिससे हमारी पावर्स जुड़ चुकी है। तभी कैप्टन को याद आता है कि अगर मैं यहाँ हूँ तो मिस मार्वल क्री के प्लेनेट्स पे पहुंच चुकी है। वो जल्द ही क्री के प्लेनेट की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन कैप्टन मार्वल हवा से टेलीपोर्ट होकर क्री प्लेनेट पर पहुंच जाती है। मिस मार्वल उड़ नहीं सकती, इसलिए वो नीचे गिरने लगती है। फ्यूरी मोनिका से कहता है कि उसे बचाओ, क्योंकि मोनिका को भी उसकी पावर्स अभी अभी मिली थी, इसलिए वो भी ठीक से उड़ नहीं सकती थी। लेकिन फिर भी वो मिस मार्वल को बचाने के लिए उसकी तरफ उड़ने लगती है, लेकिन वो मिस मार्वल के साथ उड़ नहीं पा रही थी। तभी मिस मार्वल खुद को और मोनिका को सर्कल सेप एनर्जी में सेव कर लेती है, लेकिन तभी वो दोनों फिर से टेलीपोर्ट होकर क्री के शिप पर पहुंच जाते हैं। क्री उन्हें बंदी बना लेते हैं। डार्विन उन दोनों पर हमला करती है, तभी कैप्टन मार्वल वहां पर आकर उन दोनों को बचा लेती है। वो डार्विन पर अपना एनर्जी से हमला करती है, लेकिन डार्विन के हाथ में मौजूद कड़ा उस एनर्जी को सोख लेता है, जिससे उसमें और पावर आ जाती है। ये तीनों हीरोज क्री से लड़ने लगते हैं। डार्विन अस्कल के बीच पहुंच जाती है, वहां उनसे कहती है कि तुमने मेरी अच्छाई का गलत फायदा उठाया है, और फिर वो एनर्जी की मदद से जंप पॉइंट क्रिएट कर देती है। कैप्टन मार्वल स्कल्स के लीडर से कहती है आपको ये ग्रह अभी छोड़ना होगा, क्योंकि जंप पॉइंट वहाँ की सारी हवा को खींच रहा था। कैप्टन बहुत सारे स्कल्स को बचाकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन सबको नहीं बचा पाती। अब शिप पर मिस मार्वल उनसे कहती है कि मैं जानती हूँ कमांडर जंग पॉइंट कैसे बना रही है, उसके पास भी मेरी तरह एक कड़ा है, ये मुझे मेरी नानी ने दिया था। इस कड़े की मदद से मैं एक बार टाइम ट्रेवल भी कर चुकी हूँ। कैप्टन कहती है कि क्री के मुताबिक यूनिवर्स का हर जंग पॉइंट क्वांटम बैंड से बना हुआ है, यानी एक टेलीपोर्ट नेटवर्क मतलब दो क्वांटम बैंड मिलकर गैलेक्सी के कोने कोने को जोड़ते हैं। मोनिका कहती है डार्विन गैलेक्सी में जगह जगह जंग पॉइंट बना रही है, उससे अगले जंग पॉइंट बनाने से पहले हमें उसे रोकना होगा। मिस मार्वल कहती है कि मैंने उस शिप पर एक मैप देखा था, लेकिन मुझे
ठीक से कुछ याद नहीं है। तब कैप्टन मार्वल एक डिवाइस की मदद से मिस मार्वल को यादों में जाती है, जहाँ उन्हें लोकेशन का कोऑर्डिनेशन मिलता है। अब उन्हें पता था कि डार्विन कहाँ पर है। मोनिका कहती है कि दोनों क्वांटम में टेलीपोर्टेशन का एक नेटवर्क बना रहे हैं, इससे स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अगर डार्विन ने जंप पॉइंट बनाना बंद नहीं किया तो नेटवर्क क्रश हो जाएगा। वो ऐसा क्यों कर रही है? तब कैप्टन मार्वल कहती है कि किरी पहले हाला प्लेनेट पर रहा करते थे, लेकिन उनकी आपसी लड़ाई में वो प्लेनेट तबाह हो गया। शायद वो हाला प्लेनेट को फिर से बसाना चाहती है। मोनिका उससे पूछती है कि अगर उसने हवा को इस प्लेनेट से हाला प्लेनेट पर शिफ्ट किया है तो वो पानी के लिए जरूर कोई और प्लेनेट ढूंढेगी। खुशकिस्मती से कैप्टन मार्वल को उस प्लेनेट के बारे में पता होता है और फिर ये लोग उस प्लेनेट की तरफ निकल जाते हैं। कैप्टन कहती है कि पावर यूज करने पर हम एक दूसरे के साथ टेलीपोर्ट हो रहे हैं, इसलिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी ताकि लड़ाई में हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बजाय एक दूसरे की मदद कर सके। और फिर ये लोग प्रैक्टिस करने लगते हैं। शुरुआत में इन्हें थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन अब ये टेलीपोर्टेशन के पावर को भी यूज करना सीख गए थे और फिर ये लोग जंप पॉइंट के थ्रू उस प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं, जहाँ के लोग नाचते गाते हुए इनका स्वागत करते हैं। मोनिका पूछती है कि यहाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं। कैप्टन बताती है कि नाचते हुए बात करना ही इनकी भाषा है। महल में जाने पर इन्हें पता चलता है कि कैप्टन मार्वल यहाँ की प्रिंसेस है। कैप्टन इनसे कहती है कि मैंने यहाँ के प्रिंस से शादी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे की है, कानून की नजर में उसे यहाँ का प्रिंस बनाने के लिए, क्योंकि वो मेरा दोस्त है इसलिए मैंने उसकी मदद की। और फिर वो प्रिंस को कमांडर के बारे में बताती है कि जंप पॉइंट की मदद से तुम्हारे प्लेनेट में पानी चुराने आ रहे हैं। प्रिंस इन तीनों के साथ डार्विन को रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैप्टन प्रिंस से कहती है तुम उसे बातों में उलझा कर रखना और मैं और मोनिका उसके हाथ कड़ा निकालेंगे। तभी उस प्लेनेट पर बहुत सारे जंप पॉइंट खुलने लगते हैं, जिसमें से कमांडर अपनी सारी सेना के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। डार्विन प्रिंस को हार मानने को कहती है। प्रिंस के मना करने पर वो उस पर हमला कर देती है, लेकिन मोनिका उसके हमले को रोककर प्रिंस को बचा लेती है और डार्विन को एक जोरदार पंच मारती है। अब कैप्टन भी वहाँ आ चुकी थी। दोनों मिलकर डार्विन से फाइट करते हैं, लेकिन डार्विन अपने हथौड़े के एक बार से उन दोनों का हवा में उड़ा देती है और खुद एक जंप पॉइंट बनाने के लिए शिप पर चली जाती है। लेकिन उससे पहले मोनिका वहां पर पहुंचकर उससे फाइट करने लगती है। डार्विन उस कड़ी की वजह से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी, वो मोनिका को मारने ही वाली थी। तभी टेलीपोर्ट होकर कैप्टन मार्वल उसके सामने आ जाती है। अब दोनों मिलकर उससे फाइट करते हैं, लेकिन फाइट के दौरान मिस मार्वल कमांडर के सामने आ जाती है। डार्विन मिस मार्वल के हाथ में उस कड़ी को देख लेती है। वो उसके कड़े को छीनने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तब तक वहाँ कैप्टन मार्वल आ जाती है। डार्विन कैप्टन के एनर्जी को सोख कर उसे जोरदार पंच मारती है। मोनिका डार्विन पर हमला कर पाती उससे पहले डार्विन एक अनस्टेबल जंप पॉइंट तैयार कर लेती है, जिसके वजह से प्लेनेट का सारा पानी जंप पॉइंट के जरिए हाला प्लेनेट पर ट्रांसफर होने लगता है। मिस मार्वल और मोनिका इसे रोकने के लिए एक शिप में बैठकर इन पर हमला कर देते हैं। कैप्टन मार्वल इनके सारे शिप डिस्ट्रॉय करने लगती है। डार्विन की आर्मी इन पर मिसाइल फायर करती है। कैप्टन कहती है कि मैं एक और प्लेनेट की तबाह नहीं होने दूंगी। तब मोनिका कहती है अगर अभी यहाँ से नहीं निकले तो हम भी नहीं बचेंगे। तभी मिसाइल से बचने के लिए मिस मार्वल एक जंप पॉइंट बनाती है और वहाँ से वो लोग बचकर निकल जाते हैं। कैप्टन बहुत दुखी थी। वो इन्हें बताती है कि किरी पर कई सालों से एआई का राज था। मुझे लगा यहाँ सब रोकने के लिए उसे खत्म करना होगा, लेकिन मेरी वजह से उनमें जंग छिड़ गई और हाला प्लेनेट की हवा जहरीली हो गई, इसलिए मुझे महाविनाशक कहा जाता है। मोनिका कहती है कि हमें कमांडर को ढूंढना होगा, लेकिन वो इस गैलेक्सी में कहीं भी हो सकती है। तब कैप्टन कहती है कि वो सिर्फ उन लोगों को निशाना बना रही है जो मेरे लिए मायने रखते हैं। हमें फ्यूरी के अलर्ट करना होगा। तभी फ्यूरी के स्पेस स्टेशन पर अलर्ट वार्निंग आने लगती है। उसके असिस्टेंट उसे बताती है कि ये लोग बहुत ज्यादा हैं और हमारे पास सिर्फ 15 एस्केप पोर्ट्स है। अब ये तीनों हीरोज भी फ्यूरी के पास पहुंच चुके थे। तभी वहाँ पर मौजूद कैट एक आदमी को निगल लेती है। फ्यूरी कहता है कि यही तो प्लान है, हमारे पास इसके पोर्ट्स कम है और लोग ज्यादा, इसलिए इन कैट्स के जरिए हमें लोगों को यहाँ से निकालना होगा। और फिर शिप पर मौजूद सारी कैट्स एक एक करके लोगों को निगलने लगते हैं। सब लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। कैप्टन मार्वल, मोनिका और मिस मार्वल भी लोगों को पकड़कर इन कैट्स की मदद कर रही थी। फ्यूरी इन कैट्स के साथ वहाँ से निकल जाता है और मोनिका कहती है कि डार्विन का पता चल चुका है, उसे हमारा सूरज चाहिए। उसने फिर से एक अनस्टेबल जंप पॉइंट बना लिया है। फ्यूरी सब लोगों के साथ एक सेफ जगह पहुंच जाता है। इधर ये तीनों डार्विन को रोकने पहुंच चुके थे। इन तीनों को भी जबरदस्त फाइट होती है। डार्विन बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी, लेकिन ये तीनों अच्छे से अपने टेलीपोर्टेशन की पावर को यूज कर रहे थे। फाइनली ये तीनों मिलकर डार्विन को हरा देते हैं। डार्विन अब बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी। वो कैप्टन से कहती है इसलिए तुम्हें सब महाविनाशक बुलाते हैं, तुमने हमारे प्लेनेट को छीन लिया। मोनिका कहती है कि अब भी तुम्हारे प्लेनेट को बचा सकते हैं। कैप्टन अपनी पूरी पावर के साथ तुम्हारे सूरज को दोबारा जिंदा कर सकती है। डार्विन मान जाती है। कैप्टन जैसे ही उसे उठाने की कोशिश करती है, वो धोखे से मिस मार्वल पर हमला कर उसका कड़ा छीन लेती है। अब डार्विन बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। मोनिका कहती है कि इतनी एनर्जी की वजह से तुम मारी जाओगी, लेकिन वो फिर भी उसकी बात नहीं मानती। कैप्टन मार्वल उसे स्पेस में धक्का दे देती है, लेकिन फिर भी डार्विन एनर्जी का यूज करके कड़ों को आपस में टकरा देती है और एनर्जी ओवरलोड होने की वजह से वो मारी जाती है। लेकिन उस धमाके की वजह से दूसरा डायमेंशन का पोर्टल खुल चुका था। मोनिका कहती है कि अगर तुम दोनों मिलकर इतनी एनर्जी क्रिएट कर पाओ जिससे ये हॉल बना है तो मैं इसे बंद कर सकती हूँ। और फिर ये दोनों ऐसा ही करती है। मोनिका को पता था कि
पोर्टल बंद करने के बाद वो दूसरे डायमेंशन में फंस जाएगी, लेकिन फिर भी वो उस पोर्टल को बंद कर देती है। इस तरह मार्वल सारे प्लेनेट को बचा लेता है और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। कैसी लगी ये मूवी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेन के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।